उधर दिल्ली में भी एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक लेडी ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 14 किलो ड्रग्स की खेप मिली है। इसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ये महिला साउथ अफ्रीका से दिल्ली 7 बार आ चुकी थी। इस महिला के शरीर पर एक टाइगर टैटू है। बताया जाता है कि यही टैटू ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों का पहचान पत्र है। ये है साउथ अफ्रीका की रहने वाली 42 साल की बेलिंडा। दूसरा नाम टाइगर टैटू क्वीन, जो हिंदुस्तान में युवाओं के नसों में जहर भरने का कारोबार करती थी। इसके हाथ पर एक टाइगर टैटू बना है। हम इस टैटू की कहानी बताएं उससे पहले आपको बताते हैं कि इस 42 साल की महिला को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके पास से डिपार्टमेंट ने 14.25 किलो मैथाक्लोन नाम का ड्रग्स पकड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादातर रेप पार्टियों में किया जाता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले 6 महीनों में 7 बार ये महिला इंडिया आ चुकी थी और ये 8वीं विजिट थी, लेकिन इस बार वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ गई। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 2 महीने से इस महिला की तलाश में था और इसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर रखा था। बेलिंडा साउथ अफ्रीका से आदिस अबाबा होते हुए दिल्ली आती थी और फिर इसी रूट से वापस चली जाती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर नारकोटिक्स ने सीआईएसएफ के साथ मिलकर इस महिला को गिरफ्तार किया। साथ ही एक नाइजीरियन मूल के शख्स ओबी एकोका फ्राइडे ओकेके को भी गिरफ्तार किया। ये बुराड़ी में संत नगर एरिया में एक कमरे में रह रही थी। कोई एक ये भी नाइजीरियन वासी हैं, जो कि बुराड़ी संत नगर में ही रह रहे थे। इनका नाम है ओबाई फोका फ्राइडे ओकेके। तो इसको भी हमने, इस बंदे को भी इंटेरोगेट किया है और इसको भी अरेस्ट किया है, क्योंकि ये इसको पनाह देता था और पास्ट में भी ये लेडी इसके पास आके रुकती थी। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स माफिया की पहचान टाइगर टैटू है। इसी टैटू के जरिए ड्रग्स माफिया एक दूसरे की पहचान करते थे। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान और अफ्रीका में ऐसे दर्जन भर ड्रग्स माफिया हैं जिनके हाथों या फिर शरीर में टाइगर के टैटू हैं। कहते हैं इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की यही टाइगर टैटू पहचान पत्र है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इसी पहचान की बुनियाद पर इस महिला को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक ड्रग्स सप्लायर पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में नार्को की टीमें लगी हुई हैं। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसा आपने बताया कि काफी भारी खेप है, तो हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं कि ये कहां से प्रोक्योर कर रहे हैं। अभी धरपकड़ जारी है। इसमें हमें उम्मीद है कि हम एक या कम से कम एक आदमी को तो अभी अरेस्ट और करेंगे और उससे पूछताछ पे ही ये बात निकल के आ पाएगी कि वो खेप को कहां से अरेंज करवा रहा था। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भली ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़कर इन ड्रग्स पेडलरों के हौसले को झटका दिया हो, पर बड़ा सवाल ये है कि कैसे दिल्ली से ड्रग्स सप्लाई के रैकेट को चलाया जा रहा है और कैसे दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आ रही है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब ये महिला ड्रग्स के साथ यहाँ पहुंची थी। इससे पहले वो 7 बार दिल्ली आ चुकी थी और आराम से वापस साउथ अफ्रीका वापस चली गई थी। पुलिस इस महिला से पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ड्रग्स माफियाओं तक पहुंच सकती है, जिनका कनेक्शन इस टाइगर टैटू नेटवर्क से है। शहनवाज हुसैन, दिल्ली, न्यूज़ 24।